नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन देश विदेश में आज बात कर रहे हैं भारत अमेरिका के बीच रूस तेल खरीद के बीच फंसी ट्रेड डील की, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है, वह भी अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक की उस टिप्पणी पर जिसमें हॉवर्ड लटनिक ने कहा डील रद्द हुई है। भारत को झटका लगा है, जबकि दूसरे देशों से डील कर वॉशिंगटन लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अमेरिका की राजनीति व्यापारिक है, हमारी राजनीति और व्यापार अलग है। हम देश और विदेश को भी अपनी धरा मातृभूमि की तरह देखते हैं, इसलिए विदेशी बयानों पर नहीं, अपने देश अपनी मातृभूमि पर भरोसा करें। केंद्रीय मंत्री गोयल ने आगे कहा, व्यापारिक समझौतों की पेचीदगियों को सार्वजनिक मंच पर नहीं बताया जाता। हमें विदेशी बयानों के बजाय अपनी सरकार और अपनी बातचीत के प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गोयल ने आगे कहा कि भारत अमेरिका की व्यवहारिक ट्रेड डील पर अब तरह तरह के दौर की बातचीत हो चुकी है। इस दौरान समझौते में अमेरिका में एंट्री करने वाले भारतीय सामानों पर लगने वाले 50% टैरिफ के समाधान के लिए एक ढांचागत समझौता शामिल है। आपको बता दें, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने गुरुवार को एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। दोस्तों, जैसे ही ये बयान आया, भारत के साथ थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने भी अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक के भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर दिए गए बयानों को खारिज किया। दोस्तों, GTRI का कहना है कि बड़े व्यापार समझौते नेताओं के दिखावटी बयानों से नहीं होते, बल्कि बातचीत करने वाली टीमों और हितधारकों के बीच नीतियों में तालमेल बैठाने पर ज्यादा निर्भर करते हैं। जबकि लटनिक ने दावा किया था कि यह व्यापार सौदा इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया था। दोस्तों, आपको बता दें, बीते गुरुवार को ऑनलाइन पॉडकास्ट में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट टामत पॉलिहिलिया के साथ बातचीत में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि बातचीत काफी हद तक पूरी हो चुकी थी। अंतिम चरण के लिए दोनों नेताओं के बीच सीधे संपर्क की जरूरत थी, पर मोदी ने ट्रेड डील में खुद रुचि नहीं दिखाई। यही नहीं, GTRI ने इस बात पर जोर दिया कि लटनिक के बयान असल मुद्दों से ध्यान हटाकर दिखावे पर ले जाते हैं। दोस्तों, थिंक टैंक की माने तो उसके अनुसार यह स्पष्टीकरण इस बात पर ज्यादा सवाल खड़े करता है कि जटिल व्यापार वार्ताएं वास्तव में कैसे टूटती हैं, क्योंकि लटनिक ने यह भी कहा कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी बाद में कॉल करने पर राजी हो गए थे, लेकिन यह बहुत देर से हुआ। लटनिक का कहना है कि वॉशिंगटन पहले ही अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ चुका था। अमेरिका ने जुलाई 2025 के आसपास इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ व्यापार समझौते पूरे किए। दोस्तों, GTRI ने इस बात को हाईलाइट किया कि भारत अमेरिका की बातचीत उस अवधि के बाद जारी रही जिसके बाद बाजार पहुंच, टैरिफ और नियामक मुद्दों पर आधिकारिक स्तर पर कई दौर की चर्चाएं हुई। अगर वॉशिंगटन ने जुलाई में ही यह तय कर लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत कॉल न करने के कारण कोई सौदा नहीं होगा, तो महीनों तक दोनों पक्षों के लिए बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। GTRI ने कहा, यह दावा किसी वास्तविक कारण की तरह नहीं बल्कि बाद में दी गई सफाई की तरह लगता है। दोस्तों, भारत को लेकर जिस तरह से अमेरिका एक तरफ बयानबाजी करता है, दूसरी तरफ झुककर भारत की विदेश नीति का लोहा मानता है, इस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।